साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन नॉलेज में। ये है साथियों मेरी फिजिक्स की वीडियो नंबर 4। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक्ति, संवेग और गतिज ऊर्जा का रिलेशन, पलायन वेग, दाब, वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर और द्रव में दाब के नियम। इन सारी बातों को जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ शक्ति की कि शक्ति क्या होती है। तो साथियों, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, मतलब कि शक्ति को हम डिनोट करते हैं पी से। पावर बराबर होती है कार्य करने की दर, मतलब अपॉन में टी। डब्ल्यू जहाँ पे वर्क, टी जहाँ पे टाइम। तो कार्य का मात्रक आपको पता ही होगा साथियों, क्या होता है? जूल, और समय का सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड, या इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं जूल प्रति सेकंड को वाट। अब आपको वाट से समझ में आ रहा होगा, हाँ भाई वाट तो होता है, वाट के बल्ब होते हैं, वाट मतलब उनकी शक्ति को डिनोट करता है। पावर वाट जो है उनकी शक्ति को डिनोट करता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं एक वाट। तो एक वाट तो एक वाट है ही। अब बात करते हैं कि 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। 1 मेगावाट में होते हैं 10 की पावर 6 वाट, या इसके सामने एक के सामने 6 जीरो लगा दो। उसके बाद एक मात्रक और होता है शक्ति का, जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। ये सब क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इसलिए बता रहा हूँ। हॉर्स पावर एक और मात्रक है शक्ति का, हॉर्स पावर। अब बात कर लेता हूँ कि एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है। साथियों, एक हॉर्स पावर का मात्रक होता है, मान जो होता है 746 वाट। ये वाला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। गांठ बांध लो, याद कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने ही वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, अगला टॉपिक हमारा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो अब मैंने उसमें बताया था कि वेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। अभी बताते हैं संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो संवेग गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है p² बटे 2m, जहां पर p संवेग है, k गतिज ऊर्जा है और m क्या है? मास, द्रव्यमान है। तो साथियों, इस तरह के क्वेश्चन में दोनों का संबंध ये मैंने क्यों लिखा है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि यदि संवेग को 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो साथियों, क्योंकि इसका स्क्वायर है और ये इसके सामने, तो क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा? 4 गुनी। क्वेश्चन आ गया कि संवेग को 3 गुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 9 गुनी। बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए ये संबंध भी आपको बताना बहुत ही जरूरी था। जो आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी, याद करो मत करो। अगले वाला क्वेश्चन क्या है? पलायन वेग। पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जिससे यदि हम किसी पिंड को, लिख देता हूं, वह कम से कम वेग, वह कम से कम वेग जिससे किसी पिंड को ऊपर की तरफ, साथियों पृथ्वी की तरफ से ऊपर की तरफ फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस कभी लौट के नहीं आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं बताऊंगा आपको। पहले पलायन वेग समझ लो। पलायन वेग ऐसा वेग होता है जिससे वह कम से कम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगी और वापस कभी लौट के नहीं आएगी पृथ्वी पे। पुराने जमाने में बताते थे कि जो रावण थे उन्होंने हाथी फेंके थे सूंड बांध के। तो साइंटिफिकली उनका ये लगाते हैं कि वो हाथी पलायन वेग से ज़्यादा वेग से गए होंगे, तभी वो पृथ्वी पर वापस नहीं आए। अब बात बताता हूँ कि पलायन वेग कम से कम होता कितना है। पलायन वेग होता है साथियों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर ज़्यादा चाल से या ज़्यादा वेग से हम किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पिंड कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा।
वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार करके चला जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा पलायन वेग की बात। अब बात कर लेते हैं दाब की कि दाब क्या होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मैंने अपनी जो जिसके अंदर मात्रक बताए थे उसके अंदर बताया था इसको, लेकिन एक बार फिर से वायुमंडल दाब समझने के लिए जरूरी है दोबारा बताना। इसको डिनोट करते हैं दाब P बराबर F जो कि बल है बटे क्षेत्रफल। अभी मैंने परिभाषा बताई, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं, सब पता लग जाएगा। F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है साथियों? बड़े अच्छे से पढ़ रखा हमने। बल का मात्रक होता है जी न्यूटन। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है जी मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो गया? अगर इस तरह से पूछे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? पास्कल। कई सारे मात्रक हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ लिए हैं, तो इनको भी साथ में याद रखो, क्योंकि बहुत अच्छे मात्रक हैं सभी और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं सारे के सारे। अगली बात कर लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब वो दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। कोई आपको कुछ भी ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। वायुमंडल दाब होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये वायुमंडलीय दाब होता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि यदि मैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाऊं तो क्या होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, वायुयान में बैठे हुए यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। तो क्यों रिस जाती है? क्योंकि ऊपर जितनी हम ऊपर हाइट पर जाएंगे उतना हमारा वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। इसके लिए उसमें बैठे जो व्यक्ति है उसके पेन की स्याही रिस जाती है। अब सीधे सीधे चलते हैं हम बैरोमीटर पे। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। और बैरोमीटर की हम सहायता से मौसम संबंधी अनुमान भी लगा लेते हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमान पहले से बैरोमीटर को देखेंगे तो उसके साथ साथ हमें पता लग जाएगा कि मौसम आज क्या करने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एक अंक नीचे गिर जाता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक एक अंक नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है। आंधी आने की संभावना होती है। अब यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहेगा। हम ये बता सकते हैं कि दिन साफ रहेगा। अब ये तो एकदम से नीचे गिर रहा है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना होती है। मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यदि नीचे गिरता है तो आंधी आएगी भैया, यदि ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहेगा। ये दो चीज़ याद कर लो। बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि नीचे की तरफ गिरता है तो आंधी और बारिश आएगी, और यदि ऊपर की तरफ चढ़ता है तो धीरे धीरे तो क्या होगा? दिन साफ रहेगा। अब बात कर लेते हैं, बड़े ध्यान से समझ लो, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। द्रवों में दाब के नियम क्या क्या हैं? मान लो ये कोई बर्तन है, इसके अंदर द्रव भर रखा है पूरा हमने। अब द्रव में दाब के नियम क्या होते हैं? यदि एक ही क्षेत्र स्थल इस तल में कितने भी बिंदु हों, उन पर सभी पर द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर दाब जो है बराबर होता है। अगर वो कहे ऐसे दाब जो है बराबर नहीं होगा, लेकिन ये जो तल है क्षेत्रीय तल में सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है वो बराबर होता है। दूसरा मैं बात कर लूं कि किसी द्रव के भीतर स्वतंत्र तल से जितनी गहराई उसकी ज़्यादा होगी उतना ही दाब ज़्यादा होगा। बिल्कुल सेम सा इक्वेशन है
द्रव के अंदर जितनी गहराई ज़्यादा होगी उतना दाब ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और मतलब उल्टा लगा के आते हैं कि जितनी गहराई ज़्यादा होगी उतना दाब कम होगा। तो कम नहीं होगा साथियों, जितनी गहराई ज़्यादा होगी उतना दाब जो है हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, घनत्व। अब गहराई बढ़ रही है तो दाब भी बढ़ रहा है, अगर घनत्व बढ़ेगा तो भी दाब बढ़ेगा। बिल्कुल सेम है ना, गहराई बढ़ रही है तो भी दाब बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है तो भी दाब बढ़ रहा है। बिल्कुल आसानी से आपके याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गहराई के साथ दाब बढ़ेगा और घनत्व के साथ भी दाब बढ़ेगा। तो साथियों ये कुछ चीज़ें मैं समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस जो मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर वो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो पूछे गए सवाल है या उनको समझाने के लिए मैं इतनी लंबी वीडियो बनाई है आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए। यदि फर्स्ट टाइम आए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि सुबह 6 बजे वाली वीडियो शायद मेरे हिसाब से आपने देख ली होगी, करंट अफेयर्स की, जो कि हमारी नई मुहिम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ रहे।